गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन के अंतर्गत पढ़ेंगे तन विलयनों की वांट हाफ समीकरण। तन विलयनों की वांट हाफ समीकरण। तो वांट हाफ समीकरण विलयन के परासरण दाब, आयतन और ताप में संबंध व्यक्त करती है। बायल वांट हाफ नियम के अनुसार इसके पहले वाले वीडियो में आप पढ़े थे बायल वांट हाफ नियम, तो आपको वहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हुआ था Pb बराबर के यहाँ पर एक कांस्टेंट है स्थिर ताप पर, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। चार्ल्स वांट हाफ नियम भी आप पढ़ चुके थे, उसके अनुसार P/T बराबर के डैश, स्थिरांक के डैश क्या आया है यहाँ पर स्थिरांक है, ये है स्थिर सांद्रता पर, इसको समीकरण 2 मान लिया जाए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला दिया जाए तो बन जाएगा Pb बराबर RT। ये है विलेय के केवल 1 मोल के लिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया जाए। यदि विलयन B लीटर में विलेय के n मोल उपस्थित हैं तो Pb बराबर nRT, यानी ये Pb बराबर nRT विलेय के n मोलों के लिए है। समीकरण नंबर 4 मान लिया जाए इसको। समीकरण 4 को ही तन विलयनों की वांट हाफ समीकरण कहते हैं। अगली हेडिंग है विलयनों की वांट हाफ समीकरण की सीमाएं। तो अब हम पढ़ेंगे विलयनों की वांट हाफ समीकरण की सीमाएं। क्या क्या सीमाएं होती हैं? नंबर 1, अवाष्पशील वैद्युत अनापघट्यों के तन विलयन साधारण ताप की परिस्थितियों में वांट हाफ समीकरण का पालन करते हैं। नंबर 2, वाष्पशील पदार्थों के विलयन तथा सांद्र विलयन वांट हाफ समीकरण से विचलित होते हैं। नंबर 3, वैद्युत अपघट्यों के विलयन वांट हाफ समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उनके विलयन वांट हाफ समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे विलयनों की वांट हाफ समीकरण के अनुप्रयोग। तो विलयनों की वांट हाफ समीकरण के निम्न 2 अनुप्रयोग हैं। नंबर 1, अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के विलयनों के परासरण दाब की गणना। नंबर 2, परासरण दाब से अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के अणुभारों की गणना। अब हम बात करेंगे नंबर 1, विलयनों की वांट हाफ समीकरण द्वारा वैद्युत अनपघट्यों के विलयनों के परासरण दाब की गणना। तो वांट हाफ समीकरण के अनुसार Pb बराबर nRT होता है। समीकरण नंबर 1, जहाँ P विलयन का परासरण दाब, जहाँ P विलयन का परासरण दाब का मात्रक वायुमंडल, V विलयन का आयतन लीटर में, स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल T परम ताप और कैपिटल R विलयन स्थिरांक है। विलयन स्थिरांक कैपिटल R का मान होता है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल है। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर होगा, स्मॉल n बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर विलेय का भार ग्राम में और विलेय का अणुभार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय के भार को हम स्मॉल w और विलेय के अणुभार को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अतः समीकरण 1 निम्न प्रकार भी लिखी जा सकती है। तो आपने पहला समीकरण देखा था, यहाँ पर देखिए पहला समीकरण था Pb बराबर nRT, तो n बराबर हो जाएगा W/m, तो Pb बराबर हो जाएगा W/m RT। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। दूसरा है
नंबर 2, परासरण दाब से अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के अणुभारों की गणना। तो विलेनो की वान टॉप समीकरण के अनुसार अभी आपने पढ़ा इसके पहले Pv बराबर nRT होता है, या हम इसको लिख सकते हैं n के स्थान पर हम W/m कर देंगे तो Pv बराबर W/mRT हो जाएगा, जहाँ P विलयन का परासरण दाब जिसे हम वायुमंडल में व्यक्त करते हैं, B विलयन का आयतन जिसे हम लीटर में व्यक्त करते हैं, स्मॉल w बराबर विलेय का भार जिसे हम ग्राम में व्यक्त करते हैं, स्मॉल m विलेय का अणुभार है, कैपिटल T परम ताप और कैपिटल R विलयन स्थिरांक है जिसका मान इसके पहले भी अभी बताया गया 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, परासरण दाब, आयतन, ताप और विलेय के भार के मान ज्ञात होने पर, यानी स्मॉल w P V T और स्मॉल w के मान ज्ञात होने पर समीकरण 2 की सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय के अणुभार यानी स्मॉल m की गणना की जा सकती है।